नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम किस्मत के त्रिदेव 2026। 2026 का ये साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, और साथ ही साथ इस मुबारकबाद के साथ कैसा रहेगा आपका ये नया साल, क्या कुछ नया लेकर आने वाला है। और इस बार विशेष हमने यहाँ पर तैयारी की है। तैयारी इस बात की कि आपको हम बताएं न सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के जरिए, साथ ही हम आपको न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रो के जरिए भी हम आपको बताएंगे कि, और टैरो कार्ड के जरिए भी हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आपका ये साल जो है वो कैसा रहने वाला है। यानी एक कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, यानी नंबर्स जो हैं वो क्या कहते हैं आपके किस्मत को लेकर। साथ ही टैरो कार्ड के जरिए आपको बताएंगे कि आखिरकार आपके सितारे जो हैं किस तरीके से बदलने वाले हैं, और ज्योतिष के जरिए आपको बताएंगे कि 2026 आप सभी के लिए क्या कुछ नई चुनौतियां या क्या कुछ नए सरप्राइजेस लेकर आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलवाते हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे बेहद खास मेहमान, त्रिदेव नहीं त्रिदेवियां जो हैं वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूं जानी मानी ज्योतिषाचार्य जीतू सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आचार्य जीतू सिंह जी से हम जानेंगे कि आखिरकार ये साल जो है वो किस तरीके से ज्योतिष क्या कहता है, और उसके बाद एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट जानी मानी हमारे साथ मौजूद हैं गीता आर अनेजा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गीता जी से हम जानेंगे कि जो नंबर्स हैं, आपके सितारे, आपके जो जन्म की तारीख है वो क्या कुछ कहती है। और हमारे साथ जानी मानी टैरो कोच प्रिया राज जी हमारे साथ जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में, और उनसे जानेंगे कि टैरो कार्ड्स के जरिए कि आपके सितारे इस बार क्या चमत्कार करने वाले हैं। तो चलिए फिर अपने खास कार्यक्रम किस्मत के त्रिदेव, या यूं कहें किस्मत के त्रिदेवियों से जानेंगे हम इस कार्यक्रम के जरिए कि आखिरकार ये नया साल 2026 आपके लिए क्या कुछ नया और क्या कुछ चुनौतियों भरा रहने वाला है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आपको इंतजार तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। जानेंगे हम आपके राशियों के जरिए भी कि आखिरकार जो राशियां हैं वो क्या कहती है, नंबर्स जो हैं न्यूमरोलॉजी के तहत वो किस्मत में आपके क्या कुछ लिखा हुआ है, और टैरो कार्ड के जरिए भी। लेकिन ओवरऑल 2026 का ये साल आपके लिए क्या कुछ लाने वाला है, कैसा आपके लिए ये साल रहेगा, वो हम यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले हम देखिए शुरुआत यहाँ पर करेंगे 2026 का ये साल आचार्य जीतू जी। तो 2026 का ये जो ओवरऑल ईयर है, ज्योतिष क्या कहता है, किस तरीके से रहने वाला है ओवरऑल ये साल? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे देशवासियों को इस चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं हैं नव वर्ष की। देखिए, नव वर्ष की जब हम बात करते हैं तो वो चैत्र आधारित ही रहता है। यानी जब भी हमारे देश में हम नए वर्ष की हिंदी कैलेंडर की बात करते हैं तो वो पंचांग के अकॉर्डिंगली जो चैत्र महीने की प्रथमा तिथि होती है वहाँ से नए साल की शुरुआत हो जाती है। लेकिन अगर हम इंग्लिश कैलेंडर से चलते हैं तो 31 की दिसंबर की जो रात्रि होती है उसे साल की आखिरी रात्रि माना जाता है, और 1 जनवरी का जब सूर्य उदय होता है, जो कि इस बार साल 2026 में जो पहला सूर्य उदय होगा वो 7:18 पर होगा। तो यानी वो सुबह जो है उसे हम कहेंगे इंग्लिश कैलेंडर का नया साल। लेकिन ज़्यादातर प्रधानता जो है इस समय इंग्लिश कैलेंडर की ही बन रही है। लेकिन अगर हम संवत की बात करते हैं तो संवत को पूरे साल को जो रूल करेंगे प्लैनेट वो रहेंगे गुरु, जो कि राजा की उपाधि पर रहेंगे, और मंगल रहेंगे सैनिक की उपाधि पर। अगर हम अंकों से चलेंगे तो सूर्य प्रधान रहेगा। यानी पूरे साल की जो कंट्रोलिंग रहेगी इन ग्रहों के पास रहेगी, क्योंकि गुरु जो हैं वो बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। चाहे हमारी इंडिविजुअल कुंडली की बात करें, चाहे मेदिनी की बात करें, चाहे भारतवर्ष की बात करें, चाहे पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, तो गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मंगल सैनिक प्लैनेट है, इसका बहुत प्रधानता रहती है। लेकिन सूर्य राजा ग्रह है, इसका नंबर के अकॉर्डिंगली भी प्रधानता रहेगी। तो ये साल कुल मिलाकर के ऐसा माना जा रहा है कि खूब पैसा कमाओ, खूब धन कमाओ, और खूब सारा उड़ाओ। उड़ाने पे कंट्रोल आप खुद कीजिएगा, कमाने की तरफ अपना ध्यान लगाइएगा, क्योंकि धर्म और कर्म प्रधान
ये साल 2026 रहने वाला है। चलिए, चुनौतियों से भरा भी ये साल रहेगा, लेकिन आपको अगर जाहिर तौर पर परिश्रम आपको कर रहे हैं तो उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। प्रिया राज जी, टैरो कार्ड के अगर जरिए हम समझना चाहें, यहाँ पर 2026 चुनौतियां जो हैं वो काफ़ी रहने वाली हैं। 2025 साल जो है वो मिला जुला गया, लेकिन 2026 के लिए उत्सुकता हर किसी के मन में है। तो आप बताएं हमारे दर्शकों को 2026 का ये जो साल है वो कैसा रहेगा ओवरऑल। 2026 है हम सबके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन ईयर, जिसको हम रीसेट ईयर भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को सेकंड चांस का मौका मिलेगा लाइफ में। बहुत सारे पुराने रिश्ते, जो टॉक्सिक रिश्ते हैं, वो छूटते चले जाएंगे और नए रिश्ते बनते आएंगे। तो आप देखेंगे 2026 में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटेंगी जो जिनको हम बोलेंगे ये काइंड ऑफ मिरेकल हो गया मेरी लाइफ में, क्योंकि आपने ऐसा सोचा नहीं होगा कि इतने सालों से, इतने वर्षों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, लेकिन एकदम से ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जिसको आप भगवान की कृपा समझिए या फिर सूर्य का सपोर्ट समझिए। आज की डेट में जितना इजी कर देते हैं ना, क्योंकि जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उनके लिए, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उन लोगों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। वो लोग बहुत अधिक पैसे कमाएंगे, बहुत नेम फेम रिकग्निशन होगी, और काफ़ी लोगों का जिनकी बहुत समय से एक लव अफेयर चल रहा है या एक कमिटमेंट का पीरियड आ नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है, तो वो कमिटमेंट भी ज़रूर होंगी। तो बहुत सारी शादियां भी आपको देखने को मिलेंगी 2026 में। तो ओवरऑल जो आपने पिछले साल में दर्द पीड़ा देखी है वो इस साल कम रहेगी। चलिए, तो टैरो कार्ड के जरिए भी आपने यहाँ पर समझ ही लिया है कि आखिरकार ये नया साल जो है वो आपके लिए कितना कुछ खास लेकर आ रहा है। चलिए, नई शुरुआत है तो जाहिर तौर पर अच्छी खबरें भी लेकर आएगा ही। हमारे साथ गीता अनीजा जी भी लगातार बनी हुई हैं, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। गीता जी, न्यूमरोलॉजी के जरिए अगर ये साल जो कहें तो सूर्य का साल इसे कहा जा रहा है, न्यूमरोलॉजी क्या कुछ कहती है 2026 की? देखो, 2026 अगर हम इसको जोड़ें तो ये नंबर 1 पे आता है। तो जाहिर है सूर्य जी आपके घर आ रहे हैं, और हम लोग क्या चाहते हैं कि हमेशा हमें सूर्य की शक्ति मिले, सूर्य का तेज मिले, सूर्य की तरह फेम मिले, हम हमेशा शाइन करें। अब वो हमारे घर ही आ रहे हैं, वो साल बहुत ही शुभ माना जाएगा। तो इस साल का मैं यही बोलूँगी कि सब फ़ायदा उठाएं। इस साल कोई भी आलस नहीं करे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ये आपकी तरफ खुद ही आ रही हैं। पिछले जो 2 साल थे, 3 साल थे, बहुत ही संघर्ष के थे, लेकिन ये साल उन सब संघर्षों को पूरा करेगा। एक चैप्टर जैसे क्लोज ही हो जाएगा, अब एक नया चैप्टर शुरू होगा जिसमें आपकी मेहनत ही आगे आएगी। आप मेहनत करोगे तो वो सूर्य की सपोर्ट से आपको आगे बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। एक चीज़ का ध्यान रखना है इस साल कि 2026 जो है साल जो आ रहा है, उसमें आपने पूरी डेट 1 जनवरी 2026 ही लिखनी है, क्योंकि वो नंबर 1 पे आएगा। अगर आप इसको लिखोगे सिर्फ 26 तो फिर ये वापस से शनि नंबर पे आ जाता है, जो वापस स्ट्रगल होगा। तो आप प्लीज़ ये मत लिखना, पूरी डेट लिखना इस साल, ताकि आप उसकी पॉजिटिव एनर्जीज का फायदा उठा सको। चलिए दर्शकों, तो आपने जाना कि ओवरऑल ये 2026 का ये साल कैसा आपके लिए रहेगा, और एक नई शुरुआत का ये साल जो है वो कहा जा रहा है। लेकिन हमने इस कार्यक्रम के जरिए यही व्यवस्था की है कि आप ये समझ सकें कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी के जरिए इस साल को डिफाइन किया जा सकता है। और यही सोच को आगे बढ़ाते हुए हम ये खास कार्यक्रम किस्मत के त्रिदेव 2026 लेकर आए हैं, ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है उसे हम खत्म कर सके। तो चलिए, अब आपका इंतजार खत्म करते हैं और शुरुआत करते हैं राशियों के जरिए, आपकी किस तरीके से जो राशि के जरिए आपके 2026 के साल को हम समझ सके, और न्यूमरोलॉजी के जरिए भी कि ये न्यूमरोलॉजी क्या कुछ कहती है, यानी अंक ज्योतिष जो है 2026 का वो क्या कुछ कहता है। तो अब शुरुआत हम यहाँ पर करते हैं, आप ज्योतिष के जरिए जानते हैं जीतू सिंह जी से कि सबसे पहले हम 2 राशियों को लेकर चलेंगे। सबसे पहले बात यहाँ पर करते हैं मेष राशि यानी एरीज। एरीज की जो राशि है वो 2026 में क्या कुछ रहने वाली है। एरीज और वृषभ, 2 राशियों के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि, जीतू जी। जी देखिए, मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, इसके स्वामी मंगल है, जो कि संवत में सैनिक प्लैनेट बन करके आ रहे हैं, यानी मंत्री बन करके आ रहे हैं। तो आप सोचिए, जब मंत्री ही आपको सपोर्ट कर देगा तो हायर अथॉरिटी तक बात कौन पहुंचाते हैं? आपके मंत्री ही पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मंगल की बात करते हैं, मंगल जब साल की शुरुआत होगी वो चल रहे होंगे धनु राशि में, उसके बाद आ जाएंगे मकर राशि, और मकर राशि इनकी उच्च की राशि है।
सबसे अच्छा उच्च स्थान अगर वो पाते हैं तो मंगल जो है मकर राशि में ही पाते हैं, जो कि शनि की राशि है। लेकिन ये 15 जनवरी से लेकर के 23 यानी 23 जनवरी तक रहेंगे। बहुत अच्छा एक संयोग बना रहे हैं, कर्म भाव में एक संयोग बना रहे हैं, यानी कर्म करिए और खूब धन लीजिए, ऐसा कुछ संयोग बन रहा है। लेकिन मैं बचने के रास्ते जरूर बोलूंगी कि जहां जहां हमें इस साल में बचना है, जब मंगल केतु के साथ आएंगे, जब मंगल राहु के साथ होंगे, जब मंगल शनि के साथ होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में उथल पुथल का समय होगा। सबसे पहले अगर हम केतु के साथ बात करते हैं तो मंगल और केतु जो साथ में रहेंगे वो 12 नवंबर से लेकर के 10 जनवरी 2000 अगले 27 की, तो यानी आपके साथ केतु इस समय आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरा आता है इसका पीरियड राहु के साथ, जब मंगल का योग बनता है, राहु और मंगल आपस में जब मिलते हैं तो अंगारक योग क्रिएट करते हैं। ये एकादश भाव में है, धन बड़ा सोच करके लगाइएगा। एकादश भाव में रहेंगे 23 फरवरी से लेकर के 2 अप्रैल। यहाँ पर आपने पैसा कहीं भी लगाने से पहले 10 बार सोचना है, किसी की सलाह लेनी है तो ही आपने धन लगाना है, अदरवाइज कोशिश करिएगा इस पीरियड को आप टाल दीजिए। तीसरा पीरियड इनका जो रहेगा वो रहेगा 2 अप्रैल से 11 मई तक का। यहाँ शनि और मंगल की युति रहेगी, लेकिन ये 12वें भाव की युति है। 12वां भाव जो होता है कुंडली का वो व्यय यानी लॉस को दिखाता है। तो यहाँ पर भी आप अगर थोड़ा सा संभल करके चले तो बीच में आप किसी भी कार्य को करना चाहते हैं करिए, धन आएगा। एजुकेशन के मामले में अगर आप कहीं कोई पैसा लगा करके अपना एजुकेशन सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, हो सकता है हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आलस आपको यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो कहते हैं कि बड़ा तेज प्लेनेट है, आलस नहीं करता, लेकिन जब ये चतुर्थ भाव में आता है तो शांत हो जाता है, कर लो सारे अपने काम खुद ही, मैं आराम से बैठूंगा। तो ऐसा करने से थोड़ा सा बचिएगा इस पीरियड के बाद। जी बिल्कुल। तो चलिए, आपने यहाँ पर जाना एरीज के बारे में, अब टॉरस। जी, टॉरस की बात करते हैं तो शुक्र प्रधान ये राशि होती है और काल पुरुष की कुंडली के द्वितीय भाव की यानी धन भाव की ये राशि होती है। लग्जरीज देती है, लेकिन धन के माध्यम से लग्जरीज देती है, तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है ये राशि। लेकिन इन्हें एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, खूब कमाओ खूब उड़ाओ, यानी उड़ाने की तरफ इनका ध्यान ज्यादा रहता है कमाने से, बट जितना आता है उड़ाने में सबसे ज्यादा ये नंबर 1 रहते हैं। जब इनकी युति खास करके केतु के साथ रहेगी तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई धन को लेकर के ही लांछन लग सकता है। वो समय रहेगा 1 जुलाई से लेके 1 अगस्त के बीच में, थोड़ा सेफ रहिएगा। अगर हम इनकी युति की बात करते हैं, शुक्र और राहु की युति, जो कि आपकी राशि से ये जो एकादश भाव जो है, एकादश भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, धन का भाव है, लेकिन ये एकादश राशि में रहेंगे। राहु और केतु जब ये राहु और शुक्र जब ये साथ रहेंगे 5 फरवरी से 1 मार्च, यहाँ भी थोड़ा समझ जाइएगा। फिर आ जाते हैं हम 12वीं राशि में, जब शनि के साथ इनका कॉम्बिनेशन बनेगा, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको संभलना है। वो समय रहेगा आपका 1 मार्च से लेकर 25 मार्च तक का। तो अगर ये 3 समय आपने संभाल लिए, आप गाड़ी खरीदने वाले हैं, आप घर बनाने वाले हैं, आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां आने वाली हैं, शादी का सपना जो बहुत समय से टल रहा था वो सपना आपका पूरा होगा। और कहीं अगर आपका पति पत्नी का डिस्प्यूट चल रहा है तो आपस में एक मिलाप होगा। चलिए, ज्योतिष के जरिए आपने जाना कि आखिरकार जो मेष और वृषभ राशि है उसके लिए 2026 का ये साल अब कैसा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टैरो ज्योतिष के जरिए कि आखिरकार ये जो साल 2026 का है वो कैसा रहने वाला है इन दोनों ही राशियों के लिए। प्रिया जी, सबसे पहले मेष और फिर वृषभ राशि के बारे में बताएं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि आपके लिए कर्मा कार्ड आया है। ये आपको इंडिकेट कर रहा है सबसे पहली चीज़ कि इम्पल्सिव डिसीजंस आपने इस बार बिल्कुल भी नहीं लेने, बहुत ही सोच समझ के चीज़ें आगे बढ़ानी है, बहुत सोच समझ के लोगों से वार्तालाप करनी है। आप कुछ भी ऐसे गुस्से में अगर बोल जाएंगे तो वो आपकी चीज़ें खराब कर सकती है। ईगो को रखना है थोड़ा साइड, और थोड़ा सा ये साल आपकी क्रिएटिविटी को और बढ़ाएगा। अक्सर आपने देखा होगा मेष राशि के जितने जातक होते हैं वो थोड़े रिजिड होते हैं, उनमें थोड़ी ईगो थोड़ी सी ज्यादा होती है बाकी राशियों से। उनको लगता है हम सही, बाकी सब थोड़े से हमसे गलत, ठीक है। लेकिन इस बारी आपके लिए डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स आ रही है। इस बारी आपके रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी आप मिठास लेके अगर चलेंगे,
अपनी ज़बान में, अपनी वाणी में, तो वो और बेटर हो जाएगा। उसके साथ साथ ये साल आपका फैमिली का साल है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे आप फैमिली के साथ। न्यू रिलेशनशिप जैसे मैंने बताया आपके बनेंगे, सिर्फ फ्रेंड्स के ही नहीं, आपके बिजनेस रिलेशनशिप जिसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं, वो भी आपकी इस साल काफ़ी अच्छी रहेगी। मतलब ऑन द होल अगर हम देखें तो आपका ये साल काफी अच्छा रहेगा। एक चीज से आप थोड़े से सावधान रहिएगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है थोड़ा सा लॉ रिलेटेड इश्यू आ सकता है कईयों को। लॉ रिलेटेड होता है जैसे पुलिस के साथ में आपकी कोई प्रॉब्लम होगी, आपके अगर कोर्ट में कोई केसेस पेंडिंग चल रहे हैं तो वो आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। बाकी ओवरऑल मेष राशि के लिए द ईयर इज क्वाइट गुड। जी, वृषभ राशि। जी, वृषभ राशि की बात करते हैं जो कि है टॉरस। तो आपके सबसे पहले तो गुड न्यूज आपके लिए ये है कि ये साल आपके फाइनेंसेस बहुत इंप्रूव होने वाले हैं। पिछले साल अगर आपने फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा है, ये साल आपके लिए काफी बेटर हो जाएगा। आपकी विल पावर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, जोश आएगा, क्योंकि 9 नंबर का जब साल था पिछला साल जब हमने देखा है तो उसमें कई लोग अक्सर फटीग उनको काफी रहा है। पर ये साल क्योंकि सूर्य आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करता है तो आप काफी पॉजिटिव भी फील करेंगे। आपकी जितनी स्ट्रगल्स हैं वो स्मूथ होती चली जाएंगी। रिलेशनशिप में थोड़ा सीरियस होते हुए आप नजर आएंगे। जो कैजुअल डेटिंग और ये सब जो कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है उससे आप जरा बाहर ही रहिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना ये आपको ट्रबल दे सकता है। घूम फिर के आपके ऊपर ब्लेम आ सकता है। जी, करियर ग्रोथ इस साल थोड़ी सी स्लो है पर स्टेडी है। दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एकदम स्मूथली आप आगे इतनी जल्दी भी नहीं बढ़ेंगे। आपकी गाड़ी की रफ्तार थोड़ी सी धीमी रहेगी जो कि अच्छी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ के मामले में बस थोड़े से रेगुलर चेकअप्स आप अपने कराते रहिए। ओवरऑल द ईयर इज गुड। चलिए, तो जल्दी जल्दी क्योंकि वक्त की बहुत कमी होती है तो जल्दी जल्दी हमारी कोशिश यहाँ पर यही है कि आपके बारे में, आपके 2026 के जो प्रेडिक्शंस है उसके बारे में जानें। अब न्यूमरोलॉजी के जरिए हम 2 मूलांक के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। मूलांक 1 और मूलांक 2, यानी 1 जिनका 1, 10, 19, 28 को जन्म हुआ है और 2 यानी 2, 11, 20 और 29 को जिनका जन्म हुआ है। तो हम बात करते हैं गीता जी, मूलांक 1 और मूलांक 2 के जातकों के लिए आप बताएं 2026 का ये साल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मूलांक 1। देखिए, मूलांक 1 की जो लोग हैं इनके लिए एक बहुत अच्छा लीडरशिप ईयर आया है। मतलब एक है जैसे होता है ना, अपॉर्चुनिटी ईयर आया है इनके लिए। अब इनको इसका फ़ायदा उठाना है। सूर्य उन्हीं लोगों के लाइफ में आ गया जो ऑलरेडी सूर्य नंबर पे हैं। पिछले 2-3 सालों से इन लोगों ने काफ़ी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, कुछ इनके काम बन नहीं रहे हैं। अब सूर्य की ही सपोर्ट मिल गई, उनको खुद को अपने ही फादर की एक तरह से सपोर्ट मिल रही है, तो काम तो इनके बहुत जल्दी होंगे। कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, हर काम करने की लगन होगी। नया काम ये शुरू करना चाहेंगे और वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट भी होगा। थॉट्स इनके दिमाग में जो भी आएंगी वो ही आएंगी कि हाँ भाई ये चीज़ हो सकती है। अब पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी, किसी चीज़ से घबराएंगे नहीं, क्योंकि पीछे से इनको एक सपोर्ट मिल रही है। लेकिन अब एक चीज़ का इनको ध्यान रखना है, वो है ईगो। क्योंकि जब 1 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, सूर्य की शक्ति या सूर्य की गर्मी बहुत होती है, तो ईगो आ ही जाती है। बस अपनी ईगो पे काफ़ी कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना लोग इनको बहुत ही हाई हेडेड समझ सकते हैं। हो सकता है इनके साथ कुछ इश्यूज आ जाएं। इनको इस साल अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आइज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ का तो बिल्कुल रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की जितनी ज़्यादा रोशनी होती है वो हमारे स्किन और हमारी आंखों पर ही इफेक्ट डालती है। तो उनको मेडिकल चेकअप्स के लिए रेगुलर जाना पड़ेगा। एक चीज़ और उनको करनी है, सुबह उठते ही सूर्य नमस्कार करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सूर्य की सारी पॉजिटिव एनर्जीज अपने अंदर ले और अपने काम की शुरुआत करें। जी, अब हम आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 के जो लोग हैं वो जितना भी है उनको कह सकते हैं कि सूर्य ही उनको रोशनी देता है, अदरवाइज उनकी लाइफ में एक डार्कनेस ही रहती है, कुछ नहीं होता। सूर्य की अगर उनको सपोर्ट मिल जाती है तभी वो शाइन करते हैं, तभी वो चमकते हैं और वो सुंदर भी तभी लगते हैं। तो इसलिए नंबर 1 अब उन्हीं की लाइफ में आ ही गया है, तो अब वो शाइन करेंगे। बस अपनी इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, कि ये नहीं कि हर चीज़ पे सपोर्ट लें कि नहीं मुझे रोना है, उनको कोई शोल्डर चाहिए रोने के लिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अब तुम्हारा ही सपोर्टिव तुम्हारे सामने आ गया है, तो उसका तुम फायदा उठाओ। उसके सामने अपने इमोशंस नहीं रखो, अपने काम की बात रखो या काम को फॉरवर्ड करो, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस चीज़ का। तो ये 2 नंबर के लिए ज़रूरी है, और साथ में उनको चांदी के गिलास में पानी पीना ज़रूरी है। ये पूरा साल अगर करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो उपायों पर भी आप लोग ज़रूर ध्यान दें। और अब हम अपनी अगली राशि की ओर आते हैं, मिथुन
और कर्क राशि आचार्य जीतू जी मिथुन राशि के बारे में और साथ ही कर्क राशि के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं 2026 के साथ। जी जी बिल्कुल, उपायों की आपने बात कर दी है। मेष राशि वाले हनुमान जी की आराधना कर ले, याद रखिएगा। और जो वृष राशि वाले हैं माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर कीजिएगा। अगर हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि में 3 जगह बचने की इनको बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले इनको 3 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल तक, 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक और 22 अगस्त से 7 सितंबर, अगर आप ये समय बहुत आसानी से निकाल लेंगे तो सोच लीजिएगा कि आपको कोई दुनिया में रोक नहीं पाएगा। धन कहाँ कमाना, धन कहाँ आना, धन कहाँ से आपने अपना बढ़ाना, 2 जगह बता रहे हैं। 30 अप्रैल से 14 मई और दूसरा बता रहे हैं 5 अगस्त से 22 अगस्त। ये 2 समय ऐसे हैं, आप आंख बंद करके अपना धन लगाइएगा। 2026 में बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं, बड़ी इमोशनल राशि होती है ये, लेकिन ये बहुत तेज राशि भी होती है। देखिए, इमोशन और तेज दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति के अंदर होती है। कर्क राशि वालों को सिर्फ और सिर्फ अगर सावधान रहने की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं इमोशंस के चलते ही हर जगह हार की तरफ बढ़ते हैं। सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर थोड़ा सा हावी हो सकता है। आपने अपने इमोशंस इस बार 2026 में किसी को नहीं बताने। दूसरा, जरा से भी आपको तबीयत की खराब की अगर लगता है कि मेरी हेल्थ आज ठीक नहीं है, तो उस अपनी हेल्थ के साथ समझौता ना करें, क्योंकि ये बीमारी ज्यादा बढ़ सकती है और क्रिटिकल कंडीशन की तरफ जा सकती है। तो इमीडिएट आपने डॉक्टर का सहारा लेना है। 2026 में करना क्या है, आपने गंगा जल डाल करके ही स्नान करना है। लेकिन अगर हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि 6 इलायचियां हर बुधवार किसी भी धर्म स्थान में जाकर के चढ़ा करके आ जाइएगा। ठीक है। कर्क राशि जी, कर्क राशि का तो हमने इसलिए बता दिया कि आपको चंद्रमा के ही उपाय करने हैं, शांत रहना है, बिल्कुल टेंशन नहीं है। जी चलिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर होता है। हमने मिथुन और कर्क के बारे में ज्योतिष के जरिए जाना है। यहाँ पर टेरू कार्ड के जरिए हम जान लेते हैं यहाँ पर जल्दी से प्रिया जी से। प्रिया जी, मिथुन और कर्क राशि के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, आपके लिए इस बारी मेजर लाइफ चेंजेस आ रहे हैं इस साल, जिसको करियर चेंजेस भी बोल सकते हैं। और आपकी लाइफ में ऐसा कुछ बढ़िया सा चेंज आने वाला है, वेरी वेरी पॉजिटिव। बहुत लोगों के लिए शायद इस साल ट्रैवल और रीलोकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल, जिसका मतलब है शायद आपको अपने काम के सिलसिले में अपनी जगह भी बदलनी पड़े। ट्रैवलिंग आपकी इस साल बहुत अच्छी रहेगी। आपकी साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप जितना थोड़ा सा अगर वर्क कर लेंगे, अगर ऐसे कुछ कोर्सेज कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। इमोशंस आपके इस बारी ओवर द टॉप रहने वाले हैं, एक्सप्रेस अच्छे से करेंगे। एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि थोड़ा ओवर थिंकिंग, हर सिचुएशन को नेगेटिव लेके उसको अपने दिमाग में बार बार चलाना थोड़ा कम कीजिए इस साल, वरना वो आपको कोई लाभ नहीं देगा, उल्टा आपकी हेल्थ को खराब ही करेगा। साथ ही साथ जून जुलाई का जो महीना है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि उस महीने में आपको बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी बहुत सारी सिचुएशंस के ऊपर। भले वो आपके करियर की बात हो या आपकी पर्सनल बात हो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। एंड उस महीने के ऑनवर्ड, जिसको हम सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर कहते हैं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा फर्स्ट हाफ से कंपैरेटिव। बिल्कुल। तो हमारी ये दोनों राशि जो मिथुन और कर्क के बारे में हो गया। कर्क के बारे में अब आप बताएंगे। जी, तो कर्क राशि यानी कि कैंसर, ये साल आपके लिए थोड़ा इमोशनल हीलिंग ईयर है। आप देखेंगे कि इमोशनल, वैसी कैंसेरियंस इमोशनल तो होते ही हैं, बट ये साल आप उसे थोड़ा सा काबू करना सीखेंगे, हीलिंग होगी। आपके पास जो ट्रॉमा है तो वो थोड़ा सा हील होता हुआ आपको नजर आएगा। इस साल आप फोकस अपना सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स पे रखिए। अपने करियर पे अगर आप बहुत करियर ओरिएंटेड हैं तो ही ज्यादा ध्यान लगाइए, वरना इस बारी थोड़ा फैमिली की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर है। घर में आपकी इन्वॉल्वमेंट बेसिकली थोड़ा ज्यादा बढ़नी चाहिए और थोड़ी बढ़ेगी भी, वो आपको फायदा देगा। डाइजेस्टिव इश्यूज आपको रह सकते हैं इस साल, थोड़ा सा इनडाइजेशन की या मेटाबॉलिक रेट आपका थोड़ा सा वीक रह सकता है, उस पे आप थोड़ा सा अपना वर्क कीजिए। करियर ग्रोथ आपकी जरूर है, पर थोड़ा सा गुस्से को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बहुत इमोशनल नंबर है, तो कई बारी भावुक होके हम ज्यादा बोल जाते हैं या गलत बोल जाते हैं, उसको आप थोड़ा सा काबू में रखेंगे तो आपके लिए बेटर है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैंसेरियंस के लिए इस साल, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। मूलांक 3 और मूलांक 4 के जातकों के लिए 2026 का ये साल कैसा रहने वाला है?
देखिए, मूलांक 3 के लिए तो ये बहुत अच्छा साल है, क्रिएटिविटी का साल है। आप जिस काम में हैं उसमें आप और ज़्यादा मेहनत करें, उसमें अपने आप को और ज़्यादा एजुकेट करें, तो आपकी तरक्की ही तरक्की है। ये साल आपको अपनी एजुकेशन पे बहुत ध्यान देना है। जिस काम में आप हैं उस काम में और ज़्यादा स्टडी करें, आपको बहुत ही फायदा होगा। थर्सडे का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्सडे के दिन कुछ ना कुछ ज़रूर बांटें ताकि उसका आपको फायदा मिले। मूलांक 4 की जो सूर्य की सपोर्ट है, एक तरह से देखा जाए सूर्य की सब नंबर्स को बहुत सपोर्ट मिल रही है, तो वो जो भी चाहेंगे, जो भी करना चाहते हैं, इस साल रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव होने हैं। बस मेहनत करें। और 4 नंबर वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जानवरों को खाना खिलाएं या जानवरों की सेवा करें। किसी भी गौशाला में जाके कुछ दान करें या कि उनके साथ थोड़ा सा कहते हैं ना कि अपने हाथों से दें, उनको खिलाएं, तो उनको फ़ायदा होने वाला है। तो 4 नंबर को अपना ओवर थिंकिंग से बचने के लिए और अपने काम में आगे मूव करने के लिए ही सजेस्ट किया जा रहा है कि आप आगे बढ़ें, काम करें। आपको मेहनत सूर्य देगा ही देगा, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा आपको। बिल्कुल, तो मेहनत करेंगे तो फल इसका जरूर मिलेगा। आचार्य जीतू जी, अब बात हम अगली राशि की ओर करते हैं। सिंह राशि और कन्या राशि वालों के लिए 2026 का इस साल क्या कुछ नया लेकर आ रहा है? जी, सबसे पहले सिंह राशि की बात करते हैं। तो सूर्य का जैसे साल अंक के हिसाब से कहा जा रहा है, लेकिन सूर्य प्रधान तो ये रहेंगे इस बार, लेकिन इनके लग्न में ही केतु रहेगा, क्योंकि हर कोई आपको शक्ति नजर से ही देखेगा। आप जो मर्जी कितना भी अच्छा कर लेना, आपको शक जो है वो बाहर नहीं निकलने देगा। और दूसरी बात है, उच्च सत्ता के साथ आप कहीं भी समझौता मत कीजिएगा, क्योंकि पोजीशन तो अच्छी मिलेगी, लेकिन वहीं पे कहते हैं कि जब शक में चलते हैं, हम प्रूव करने लगते हैं ना कि हम अच्छे, वहाँ पे आपके लिए नुकसान होगा। सिर्फ और सिर्फ बचने की जो जगह है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। शनि के साथ सूर्य की युति जो अष्टम भाव में आपकी राशि से होगी, वहाँ पे आप 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक बहुत संभल करके फैसले लीजिएगा। और अगर सबसे बेस्ट फैसले लेने का टाइम आप सोच रहे हैं, वो है 15 दिसंबर से 1 जून का। 5 दिसंबर और 1 जून, वहाँ पर आपने, क्योंकि दिसंबर तो लास्ट हो जाएगा, ख़त्म बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जून का थोड़ा महीना आपको बहुत संभल करके रहने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ सूर्य आराधना कीजिएगा, पिताजी के साथ विवाद ना कीजिएगा, किसी भी पिता रूपी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का कोई वाद विवाद आपने नहीं करना है। अगर हम कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि को सबसे पहले यहाँ बचना है, क्योंकि बुध जब 12वें भाव में होते हैं आपकी बुद्धि का लॉस कर देते हैं। कितने भी अच्छे हो, कितने भी ज्ञानवान हो, यहाँ गलती कर जाते हैं। और ये समय आपका रहेगा 22 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर का। यहाँ अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो पूरे साल में आपके कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक काम कीजिए, छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्री आप जरूर दान कीजिएगा। बिल्कुल। प्रिया जी, टैरो के जरिए बताएं सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2026 का ये साल? जी, सिंह राशि यानी कि लियो, आपके लिए यह है रिकग्निशन ईयर, प्रमोशन ईयर और लीडरशिप ईयर। तो इस साल आप देखेंगे आपके काम में आपको बहुत सारे लीडरशिप रोल्स भी ऑफर किए जाएंगे। प्रमोशन पेंडिंग है तो डेफिनेटली होगी, बस ईगो पे काबू रखिए और अपनी डोमिनेटिंग नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे तो आपके लिए बेटर है। क्योंकि सूर्य का साल है, लियो से फ्रेंडली है, तो आप इस साल स्ट्रक्चर पे वर्क कीजिए, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रखिए, अपनी लाइफ को एक रूटीन में लेकर आइए। जितनी रूटीन में लाएंगे उतना बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपके लव रिलेशनशिप्स बहुत समय से टली जा रहे हैं, पेंडिंग चली जा रहे हैं, तो उसमें इस बारी फुल स्टॉप जरूर लगेगा। पॉजिटिव फुल स्टॉप, दैट मीन्स कमिटमेंट जरूर मिलेगी। कन्या राशि की ओर बढ़ते हुए, कन्या राशि वैसे ही थोड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। हार्ड वर्क ईयर है आपके लिए ये साल। आपके पुराने जितनी आपने मेहनत करी हुई है वो डेफिनेटली आपको पे ऑफ करेगा इस साल। फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होंगे। अबंडेंस ईयर है, लेकिन उसके अबंडेंस के साथ साथ एक्शन ईयर है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा आपको। पास का फल तो मिल रहा है, लेकिन ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं कि मेरा ये साल तो बिल्कुल ही बढ़िया होने वाला है। मेहनत आपको फिर भी करते रहने हैं, मतलब बिल्डिंग ईयर है फॉर यू। साथ ही साथ बिल्कुल करियर ग्रोथ आपकी थोड़ी सी स्लो रहेगी, मूव फॉरवर्ड करते रहेंगे, लेकिन धीमी रफ्तार से आप आगे बढ़ेंगे। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, सेल्फ क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं करना। अपने में गलतियां निकालनी बंद कीजिए और अपने आप को कोसना बंद कीजिए, बाकी सब बढ़िया। बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी पर आते हैं गीता जी। मूलांक 5 और मूलांक 6 के जातकों के लिए 2026 का ये साल कितनी चुनौतियों से भरा रहने वाला है और क्या कुछ उपाय? देखिए, नंबर 5 मूलांक के जो लोग हैं उनके लिए ट्रैवलिंग ईयर है। खूब ट्रैवल करेंगे और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से ट्रैवल करेंगे, काम के लिए ट्रैवल करेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपना सिर्फ एक एंजॉयमेंट के लिए इधर उधर गए हैं।
5 नंबर का ये बहुत मुश्किल होती है कि जब वो घर पे होते हैं तो वो बहुत आलसी होते हैं, और जब घर के बाहर होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो अब वो घर से बाहर निकलेंगे, बहुत एक्टिव हो गए, और जहाँ भी वो जाएंगे वहाँ पे वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप ही लेके आएंगे। वहाँ से कुछ ना कुछ वो ऐसी चीज़ रखेंगे, क्योंकि बुद्धि दिमाग वाले हैं ये लोग, तो वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे ग्रैब करेंगे कि जहाँ उनको उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बल्कि अबंडेंस ही आएगा उनकी लाइफ में। इन लोगों को गणपति जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, गणपति जी के लिए दिया जरूर जलाना चाहिए। नंबर 6 जो लोग होते हैं, ये साल इनके लिए एक फैमिली की तरफ इन्वॉल्वमेंट का साल आएगा। पार्टीज वगैरह थोड़ा ये अपनी कम करेंगे, अपने पैसे को थोड़ा बचा के रखेंगे। हाँ, फैमिली के ऊपर स्पेंड करेंगे, क्योंकि ये साल इनका फैमिली के साथ बिताने का टाइम है। इन द सेंस की सूर्य है तो सपोर्ट भी मिलती रहेगी, उनका नाम भी होगा, जो जो ये काम करेंगे उनका नाम होगा, फेम इनको मिलेगा ही मिलेगा। ये अपनी फैमिली में, घर में कोई शादी भी हो सकती है, तो इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इस साल अपनी फैमिली में ही रहेगी। काम के लिए अगर हम बोले तो काम के लिए इनका थोड़ा सा कम आ रहा है कि ये बाहर जाके काम करें या बाहर जाके थोड़ा सा अपने आप को करें, वो नहीं आएगा इतना। और बाकी इनके लिए ये है कि फ्राइडे को अपने घर में मीठा ज़रूर बनाएं, ताकि सब घर के लोग बैठ के खाएं और फैमिली में एक बॉन्डिंग बनी रहे, क्योंकि यही इनकी प्रायोरिटी रहेगी। जी, चलिए, उपायों के जरिए भी आप यहाँ पर समझ ही रहे हैं कि आपको किन बातों का ध्यान खास कर रखना है। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। आचार्य जीतू जी, तुला और वृश्चिक राशि के लिए ये साल क्या कुछ नया, क्या कुछ चुनौतियों भरा होने वाला है? जी, शुक्र हमेशा तुला राशि के स्वामी जो माने जाते हैं, वो हमेशा पसंद रहते हैं, अपने आप को पसंद करते हैं कि अपनी उच्च की राशि में उनको बहुत आनंद आता है। लेकिन इस बार उनकी उच्च की राशि जो है सर्विस भाव में आ रही है। जितने तुला राशि वालों है, इनके सर्विस में चेंज होना है, सर्विस में ग्रोथ मिलनी है इनको, लेकिन उतना पैसा नहीं मिलना जितना इन्होंने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि हमारी इतनी सैलरी बढ़ जाएगी, उतनी नहीं बढ़ेगी। लेकिन गद्दी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट गद्दी आपको मिलेगी। हाँ, जब गद्दी पर बैठ जाएंगे तो धीरे धीरे सोर्स आपके पैसे के भी मिल जाएंगे। और ये समय जो है 1 मार्च से लेकर के 25 मार्च के बीच का समय है, जो बहुत चेंज का समय है आपके लिए। सिर्फ आप बचिएगा, जहाँ थोड़ा सा बचने की आपको जरूरत है। अगर आपने किसी को धन दिया है तो बड़े ही मैनिपुलेट वे में आप उस धन को वापस मांगने का प्रयास कीजिएगा, अदरवाइज पैसा भी नहीं मिलेगा और रिश्ता भी टूट सकता है। और आपको जो उपाय करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा आपको करनी चाहिए। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने बचना है अपने कर्मों से। ध्यान रखिएगा, कई बार हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो नियति को मंजूर नहीं होते हैं। तो कर्म और दान ऐसी चीजें होती हैं जो एहसान की तरह नहीं लगनी चाहिए। बहुत दिल से दान कीजिएगा, खूब दान कीजिएगा, लेकिन एहसान की तरह दान नहीं कीजिएगा, ताकि नजरें ना सामने वाले की झुकाइएगा, तो आपको बहुत फायदा होगा। सिर्फ एक उपाय आप जरूर कीजिएगा, काल भैरव की पूजा आप जरूर कीजिएगा साल 2026 में। चलिए, टैरो कार्ड के जरिए अब जान लेते हैं कि तुला और वृश्चिक राशि के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। जी प्रिया जी, तो कार्ड्स लिब्रा के लिए यानी कि तुला राशि के लिए आए हैं रिकवरी और एंडिंग मोड के कार्ड्स। दैट मीन्स बहुत सारी चीज़ों की रिकवरी होगी, भले वो इमोशनल रिकवरी हो, भले आपके पैसों की रिकवरी हो। अगर आपने किसी को उधार दिया है, दान दिया है, तो वहाँ से कुछ ना, अगर दान दिया है तो उसका आपको 10 गुना वापस आएगा। अगर आपने किसी को उधार दिया और वो आपको तंग कर रहे थे, पैसे वापस नहीं दे रहे थे, उसके आने की बहुत उम्मीद है। पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने का समय है। ये साल आप ये चीज़ों को बैलेंस करके रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लीगल मैटर्स बहुत सारे लोगों के अगर इस साल स्पेशली तुला राशि वालों के लिए सॉल्व होने के, उनके फेवर में आने का चांस दिख रहा है, पॉजिटिविटी में दिख रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपके कर्म गलत है, इंटेंशंस गलत है, तो उसमें आपका वो साथ नहीं देगा। लेकिन अगर आपकी सच्चाई है, आपके केस में आपकी सच्चाई है, तो डेफिनेटली आपके फेवर में वो चीज़ें रहेंगी। इमोशनल क्लैरिटी डेफिनेटली आने वाली है, करियर ग्रोथ आने वाली है, और आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम इस साल फील होगी। इमोशनली कहिए या अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहिए। कमिंग टू वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो वालों के लिए डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन ईयर है, न्यू बिगिनिंग्स का साल है। बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स भी वो शुरू करेंगे। कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलेगा। कोलैबोरेशंस और नेटवर्किंग से आपको डबल लाभ मिलेगा। तो अपनी नेटवर्किंग स्किल्स को आप बढ़ाइए। बहुत सारे ओल्ड पैटर्न्स और ओल्ड रिलेशनशिप्स आपके इस साल एंड होते हुए आपको नजर आएंगे। मतलब बहुत सारे पुराने रिश्ते छूटते चले जाएंगे, भले वो फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, जो आपको पर्सनली पर्पस आपका कोई सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो वो छूटते चले जाएंगे। स्कॉर्पियो की एक बात है
कि आप फॉरगिव करते हो बट आप फॉरगेट नहीं करते। ये साल लेट गो कीजिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। मूलांक 7 और मूलांक 8 के जातकों के लिए 2026 का ये साल कितना लकी रहने वाला है, गीता जी? देखिए, नंबर 7 के जो लोग हैं उनको इस साल एक जैसे एक रिक्वेस्ट है, अकेले मत बैठना, क्योंकि ये साल आपकी स्पिरिचुअलिटी को ग्रोथ देगा। तो इसमें ये नहीं होता है कि आप घर बैठो और आराम से अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो। आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को निकालना है। कैसे? आप बुक्स पढ़ें, आप मंदिरों में जाएं, आप किसी ऐसे रिलीजियस प्लेस पे जाके विजिट करें जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिलती है। ये आपके लिए बहुत फ़ायदा देगा। आप नई नई किताबें पढ़ेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, तो आपके अपना ही ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। आप पहले ही बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन इससे आपको और भी लोगों की बातें और भी पता चलती हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं या उनका इंटेलिजेंट लेवल कितना ज़बरदस्त है। तो ये आपको गेन करने का टाइम है। तो आप इस तरफ रहे, मेडिटेशन ज़रूर करें, लेकिन लोगों से इस बार मिलें ज़रूर। ये आपने इस बार करना है। किसी न किसी मंदिर में ज़रूर विजिट करना है। अब नंबर 8 के जो लोग हैं, हमेशा माने जाते हैं कि बेचारे हमेशा एक 8 नंबर शनि नंबर का हमेशा होता है कि वो अपनी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल करते हैं। अब यहाँ पे सूर्य आ गया, और सूर्य और शनि की तो कहते हैं ना बनती ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनको अपने शनि को बहुत पॉजिटिव करना है। वो कैसे करना है? बस अपने घर में अपने पिता का और माता का आदर करना है, उनके आगे नहीं बोलना है। दिस इज द बेस्ट रेमेडी। इससे बड़ी कोई रेमेडी नहीं होती शनि की, कि आप अपने घर में अपने ही पिता का आदर करें तो आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, जिससे कि आपको अपने काम में तरक्की मिलेगी। करियर में बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे इस साल, क्योंकि एक सपोर्ट बहुत पॉजिटिव मिल रही है इनको। इन लोगों को बस सिर्फ इतना करना है और हनुमान जी की पूजा करनी है। जी बिल्कुल। अब आचार्य जीतू जी, अब अगली राशि की ओर यहाँ पर आते हैं। धनु और मकर राशि के लिए 2026 का ये साल कितनी चुनौतियों भरा रहने वाला है और किन विशेष बातों पर उन्हें ध्यान देकर चलना है आगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि गुरु और शनि एक ऐसे प्लेनेट है जो पूरा साल बस आसपास ही रहने वाले हैं। यानी शनि जो रहे वो मीन राशि में ही रहेंगे, और गुरु जो है वो मिथुन, कर्क और सिंह, इन 3 राशियों के अलावा कहीं नहीं निकलने वाले। तो पूरा साल इनका जो सत्ता है वो बड़ी कंट्रोलिंग सत्ता रहेगी। गुरु की एक बड़ी खासियत मानी जाती है, जो सूत्र कहता है हमारा ज्योतिष का, जब जब गुरु जन्म के चंद्रमा से 2, 5, 9 और 11 यानी द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव, जो कि सारे धन स्थान से रिलेटेड होते हैं, जी। जहां पे गोचर करता है तो आपको खूब धन देता है। लेकिन शनि यहाँ बिल्कुल उल्टा है। शनि कहते हैं कि त्रिषडाय भाव, 3, 6, 11 ऐसे भाव होते हैं, जब जब जन्म चंद्रमा से शनि यहाँ गोचर करते हैं तो आपको माला माल बना देते हैं। गुरु तो माला माल बनाने वाले ही हैं आपको। धनु राशि है, आपके लिए तो फायदे की राशि है, लेकिन एक ही जगह आपको सिर्फ बचने की जरूरत है, क्योंकि कहते हैं ना कि शत्रुओं से भी हमें बच करके रहना पड़ता है, चाहे भले ही आप गुरु की उपाधि पे क्यों ना हो। इसीलिए ये कर्म प्रधान और धर्म प्रधान जो देश है, जो समय है, यहाँ पर साधु संत समाज को ही सबसे पहले टारगेट किया जाएगा। और ये समय आपका कर्म का भाव जो रहेगा वो रहेगा दशम भाव। दशम भाव में जब गुरु का गोचर होगा, जब गुरु की दृष्टि होगी, तब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा। एक समय बचा लीजिए अपने आप को, जो कि 15 जनवरी से लेकर के और 15 फरवरी तक, जी, ये स्टार्टिंग का पीरियड ही है। थोड़ा सा आप बच करके रहिएगा, किसी के मुद्दों में मत आइएगा, आपको कोई छू नहीं पाएगा। आपको क्या करना चाहिए? हल्दी और केसर का तिलक पूरा साल आपके माथे से हटना नहीं चाहिए। अगर हम मकर राशि की बात करते हैं, ये शनि की राशि है, क्योंकि शनि कर्म प्रधान देवता है। लेकिन इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक कब होता है? जब जब हम किसी के खिलाफ न्याय करते हैं, साजिश करते हैं या चालाकी करने की कोशिश करते हैं, वहां ये दंड देते हैं। तो ये तो बिल्कुल मत कीजिएगा। आप सिर्फ एक जगह बच करके अगर आप रहेंगे तो पूरा साल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो है लग्न का शनि। और मकर राशि में शनि आएगा 14 जनवरी को, यानी मकर संक्रांति जब होती है। ये इसके आसपास के समय में थोड़ा सा दान पुण्य कीजिए और टेंशन ना लीजिए, घबराइए नहीं, लेकिन बाकी पूरा साल आप ही का है इस बार। चलिए, उपाय आपने समझ ही लिए हैं और इन उपायों को आपको करना है ताकि आपका ये जो नया साल है वो काफी अच्छा रहे। प्रिया राज जी, धनु और मकर के लिए 2026 क्या कहते हैं काज? जी, धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस, आपके लिए इस साल ट्रैवलिंग इंक्रीज होगी, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है।
आप जितने न्यू कोर्सेज करेंगे, अपने स्किल्स को जितना अपग्रेड करेंगे, आप जिस भी फील्ड में, भले आप टीचर भी हैं तो आप अपने आप को अपग्रेड कीजिएगा, भले आप नर्सरी क्लास को भी पढ़ा रहे हैं तो आप ऐसा कुछ अलग कीजिएगा, क्योंकि ये साल आप नोटिस करेंगे कि लोग आपको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप जितने अपग्रेडिंग अपनी करते जाएंगे तो वो नौबत आएगी ही नहीं, वो स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। साथ ही साथ स्पिरिचुअल ट्रैवल से आपको मेंटल ग्रोथ भी मिलेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलेगी। जितना स्पिरिचुअल ट्रैवल आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि बहुत सारी ब्लॉकेजेस आपकी ऑटोमेटिकली हटती जाएंगी। किसी ना किसी एक एनजीओ के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए, भले एनिमल एनजीओ हो या ओल्ड एज होम हो या वृद्धाश्रम हो, जहां आपको सुकून मिले, और उनके साथ लगातार सेवा और काम करते रहिए। सिर्फ डोनेशन देने से काम नहीं बनेगा, आपको फिजिकली जाके करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब आ जाते हैं मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। जी, कैप्रिकॉर्न, आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस साल फैमिली की बढ़ेंगी। आप देखेंगे आप पे वर्कलोड बढ़ेगा, फैमिली में ऐसी कोई घटना घटित हो सकती है जिस वजह से आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी बढ़ जाएंगी, जो कि अच्छा भी है, क्योंकि अब उससे आपको आपकी लाइफ का गोल और फोकस ज़्यादा क्लियर दिखेगा। आप अपनी पर्सनल लाइफ में शायद थोड़ा सा सफ़र करेंगे, क्योंकि आप प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश करेंगे। एक वर्क बैलेंस आप कोशिश करेंगे बनाने का, लेकिन शायद वहाँ पे कमी आपसे थोड़ी सी छूट जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप निराश हो जाएं, आप थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आइए अपनी लाइफ में, और आप खुद देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ऑटोमेटिकली खुद आएंगी, आपके दरवाजे पे दस्तक देंगी। बस एक चीज़ आपने अवॉइड करनी है इस साल, जो कि है ओवर स्पेंडिंग। जितना सेव करेंगे उतना बेहतर है। जी बिल्कुल। तो जाना आपने दर्शकों यहाँ पर कि टेरू कार्ड्स के जरिए कि धनु और मकर राशि जो है उनके लिए 2026 का ये साल जो है वो कैसे रहने वाला है। और अब न्यूमरोलॉजी की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जो आखिरी मूलांक है 9, यहाँ पर गीता जी, मूलांक 9 के जातकों के लिए क्या कुछ रहने वाला है स्पेशल 2026 में? देखिए, मूलांक 9 के जो लोग हैं, ये ईयर उनके लिए फुल ऑफ एक्शन है। मतलब ये साल उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करेंगे, उनका मन नहीं भी करेगा, फिर भी उनके अंदर आएगा कि हम क्यों ऐसे बैठे हुए हैं, वाई आर वी वेस्टिंग आवर टाइम, हमको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, हमको कुछ करना है। ये ह्यूमैनिटेरियन की तरफ बहुत जाएंगे, ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत जाएंगे। आप नोट करोगे कि जितने 9 नंबर हैं ये खड़े हो जाएंगे अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। तो इनके लिए तो ये बहुत अच्छा है कि एनवायरनमेंट के लिए आवाज़ उठाएं, ये एनिमल्स क्रूअल्टी के लिए आवाज़ उठाएं। तो यहाँ इनको पॉजिटिविटी भी मिलेगी और लोग इनके साथ जुड़ेंगे भी। तो ये साल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर ये हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी की बुक्स का लोगों के बीच में बांटें। ये इनको यहाँ पे बहुत फायदा देने वाला है। इसके अलावा इनके काम में इनकी ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि ये फायर एलिमेंट है और 1 नंबर भी फायर एलिमेंट है। तो दोनों फायर जो कहते हैं ना, जैसे मिल जाते हैं तो फिर बहुत अच्छा काम करते हैं। गुस्से पे इनको बहुत ज्यादा काबू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई चीज गलत हो रही है तो इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा। बस इनको अपने सिर्फ गुस्से पे काबू करना है, बाकी इनका साल बहुत अच्छा है। चलिए दर्शकों को तो मूलांक 9 के जो जातक है उनके लिए बहुत ज्यादा चुनौतियां भी रहेंगी, लेकिन कुछ उपाय हैं वो भी हमने यहाँ पर समझे। अगली जो हमारी आखिरी 2 राशियां हैं, कुंभ और मीन, आचार्य जीतू जी 2026 का ये साल क्या कुछ लेकर आएगा नया? जी, कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो उसके स्वामी जो है वो शनि माने गए हैं, और शनि एक ही जगह प्लेस्ड रहेंगे, मीन राशि में ही। और सबसे बड़ी बात है, ये मार्गी चाल में है जब उस साल की शुरुआत होगी। गुरु जो है वो वक्री चाल में होंगे जब साल की शुरुआत होगी। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका एक ऐसा टाइम आएगा, इंक्लिनेशन इनका होगा, कभी कहेंगे मैं ज्योतिष बन जाता हूँ, कभी कहेंगे मैं साधु संत बन जाता हूँ, कभी कहेंगे मैं पहाड़ों में चला जाता हूँ, अध्यात्म कर लेता हूँ, मैं योगा टीचर बन जाता हूँ। यानी ऐसे इनकी फ्लक्चुएशन का एक मूवमेंट आएगा, बट ये इनके लिए अच्छा है। अगर आप उस समय निर्णय ठोस ले लेंगे तो आप इस फॉर्म की तरफ बढ़ जाएंगे, लेकिन घर की चीज़ें, घर गृहस्थी आपको रोकने का प्रयास करेगी। और वो समय रहेगा आपका 2 अप्रैल से 11 मई के बीच का। अगर आपने फर्म डिसीजन ले लिया तो आने वाला समय बहुत अच्छा आपका रहेगा। अगर हम इनकी कुंभ राशि की पूजा की बात करते हैं तो उन्हें शिव पूजा बहुत ज़्यादा करनी चाहिए साल 2026 में। अगर हम मीन राशि की बात करते हैं, आखिरी राशि की बात करते हैं, ये गुरु की राशि, गुरु प्रधान राशि है। 12वें भाव की राशि होती है काल पुरुष की कुंडली की। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, ये तो वाकई ही देर और दुरुस्त दोनों तरीके से आ रहे हैं। भले ही देरी से इनको मिला है, लेकिन 2026 में इनकी हर कामना पूरी होनी है। ये जो चाहेंगे, जिस चीज पर हाथ रख देंगे, ऐसा लगेगा कि ये चीज सिर्फ इनके लिए ही बनी हुई है। विदेश यात्राएं बहुत सारी करेंगे, लेकिन एक जगह इन्हें संभल करके रहना, वो समय है इनका
नवंबर तक, लेकिन अक्टूबर और नवंबर जी। ये 2 महीने, अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक का समय अगर इन्होंने अपने आप को यहाँ संभाला तो इनका आने वाला कई साल तक कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उपाय करना चाहिए इन्हें जी। विष्णु जी के मत्स्य रूप की इनकी पूजा करनी चाहिए और साथ के साथ जितना हो सके धर्म कर्म से इन्हें जुड़ना चाहिए। चलिए अब टैरो कार्ड के जरिए हम जान लेते हैं कुंभ और मीन राशि के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। जी, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, आप इस साल अपना बेटर वर्जन देखेंगे, अपग्रेडेड वर्जन देखेंगे, जिसको बोलते हैं वर्जन 2.0। आप में खुद में एक पर्सनल इंप्रूवमेंट आएगा, बहुत सारे अच्छे चेंजेस आएंगे। आपका सोशल सर्कल इसी वजह से भी बढ़ेगा, बहुत सारी इंप्रूवमेंट आएगी, बिकॉज आपकी एक ऑरा, एक एनर्जी चेंज होगी, एक शिफ्ट आएगी आपकी एनर्जी में। योर ऑरा विल फील पॉजिटिव, तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है। जितनी कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप्स इस साल कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप मीडिया लाइन में हैं, स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या आपका ग्लैमर इंडस्ट्री से कोई लेना देना है, तो आप जितनी कोलैबोरेशन से इस साल पैसा कमा सकते हैं कमा लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपके पास में कोलैबोरेशंस खूब सारी आएंगी भी। बट इमोशनली ये साल आपको चैलेंज करेगा। पर्सनल आपके थोड़े से रिश्ते आपको तंग कर सकते हैं, थोड़े से लोग आपको परेशान कर सकते हैं, बट यू नीड टू बी इमोशनली स्ट्रांग। रिसर्च वर्क और अपने आप की अपग्रेडिंग आप जितनी करते जाएंगे वो आपके लिए बेहतर है। अपने आप को प्रायोरिटी रखिएगा इस साल, तो आपके लिए बेटरमेंट रहेगी जी। लास्ट आते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि पे। मीन राशि आपके लिए इमोशनल हीलिंग का साल है, डिटर्मिनेशन का साल है, थोड़ा सा चैलेंजिंग ईयर रहेगा आपके लिए ये साल। इमोशनली रिलेशनशिप्स आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंप्रूव होंगे, क्योंकि शायद पिछले कुछ वर्षों में आपने उनको सही समय नहीं दिया है या थोड़ा उनसे गलत बर्ताव भी रखा है। आप इमोशनल हैं, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं। अपने घर के बाहर, अपने घर की चौखट पे आप एक पानी का, मिट्टी का बर्तन जरूर रखिएगा, जो स्ट्रे एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए वो आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। जितना पानी का दान करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा ये साल। आपके लिए भी, जैसे कैंसर वालों के लिए मैंने बताया था, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए तो बहुत अच्छा है। एंड लर्न टू से नो। जितने टॉक्सिक लोग हैं आपके आसपास, आपको उनको सर्व करने की कोई जरूरत नहीं है। एक प्रॉपर बाउंड्री इस साल आप क्रिएट करिएगा, जो आपकी मेंटल पीस के लिए भी अच्छा रहेगा। चलिए दर्शकों, आपने यहाँ पर जान लिया कि राशि के जरिए जो है वो क्या कुछ नया साल लेकर आने वाला है। गीता जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर यहाँ पर जानना चाहूंगी ओवरऑल, और अगर पॉलिटिकली इस ईयर को हम देखें, मोदी जी का काफी बोलबाला चल रहा है, दुनिया भर में डंका बज रहा है, लेकिन ये पूरा साल जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि में ओवरऑल किस तरीके से रहने वाला है, और खासकर हर कोई जानना चाह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आगे क्या कहते हैं नंबर गेम्स, ये नया साल क्या कुछ कहता है, ये आंकड़े क्या कुछ कहते हैं नए साल के। देखिए, जैसे कि हमने बताया कि ये साल जो है ये ईगो का साल है, तो इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज ईगो में ही आएंगी, तो क्लैशेस भी हो सकते हैं, नए लोग भी खड़े हो सकते हैं, एक दूसरे पे ब्लेम गेम्स भी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है, तो दे कैन बी अ शिफ्ट ऑल्सो। हम ये नहीं बोलेंगे कि कोई पार्टी नीचे आ गई ऊपर आ गई, जो भी अच्छा काम कोई करना चाहेगा उसको कुछ ना कुछ बैक स्टैबिंग मिलेगी ही मिलेगी। तो इस साल पॉलिटिशियंस हो या फेमस पर्सनालिटीज हो, उनको थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखना है कि कोई उनके लिए गलत ना बोले। ईगो क्लैश करेगा ही करेगा। जी बिल्कुल। जीतू जी, नया साल ज्योतिष के जरिए क्या कुछ कहता है पॉलिटिकली, अगर और कोई ऐसी घटनाक्रम हो इस साल में? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारे देश में इकोनॉमी सेक्टर बहुत उठेगा, एजुकेशन सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छे महिलाओं को लेकर के लॉ बनेंगे, युवा पीढ़ी को भरगलाया भी जाएगा, लेकिन एटलीस्ट उन्हें समझ जरूर आ जाएगा। पुतिन को लेकर के हम जरूर एक बात कहेंगे कि उनके हेल्थ को लेकर के बहुत बड़ा एक खतरा होने वाला है, वो भी मार्च से लेकर के जून जुलाई के आसपास का। मोदी जी के ऊपर कोई खतरा नहीं है, बहुत बड़े बड़े फैसले लेने वाले हैं। अफगानिस्तान हमारे साथ ट्रेडिंग करने वाला है, रशिया हमारे साथ मिलकर के काम करेगा, इनफैक्ट चीन भी हमारे साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश करेगा। जो पुराने हमारे उनके कुछ ना कुछ ऐसे इशू चल रहे थे, जैसे बॉर्डर को लेकर के इशू चल रहे थे, वो सब रिजॉल्व होने वाले हैं, यानी हमें कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ। लेकिन चाइना और अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये अमेरिका ऐसी ही स्थितियां बनाए रखेगा, लेकिन ट्रंप की भी तबीयत को लेकर के काफी हद तक नुकसान होने की संभावना है। बिल्कुल। प्रिया जी, टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं ओवरऑल पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, हम किस तरीके से भारत के लिए नया साल रहेगा? जी, भारत जैसे पहले भी जाना जाता था सोने की चिड़िया है,
तो इस साल भी बहुत सारी पॉजिटिव आपको चेंजेस दिखेंगे। फाइनेंशियली इंडिया विल राइज, एंड इंडिया जैसे बहुत वर्षों से राइज करा भी हुआ है मोदी जी की हेल्प की वजह से, तो वो अक्सर आपको दिखेगा, इस साल भी दिखेगा। बहुत ऑफ कोर्स डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े डिसीजंस दिख रहे हैं, लेकिन ईगो क्लैशेस डेफिनेटली आ रहे हैं। एक बात मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, जो दिल्ली की सीएम साहिबा हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कतें शायद बढ़ सकती हैं इस साल, उनके लिए इतना फेवरेबल ईयर रहेगा नहीं, जबकि वो खुद भी नंबर 1 की जातक ही हैं। उनका सूर्य का साल है, लेकिन उनके लिए इतनी अच्छी गुड न्यूज आ नहीं रही। मोदी जी के अगेंस्ट बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं, क्योंकि मोदी जी की भी अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखें वो 8 नंबर है, मूलांक 8 है, और सूर्य के साल में उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, उनकी हेल्थ को भी डेफिनेटली दिक्कत आ सकती है। लेकिन ओवरऑल द ईयर इज गुड फॉर इंडिया। पॉलिटिक्स की अगर बात करें, ऑफ कोर्स बहुत सारी कंट्री में वॉर सिचुएशन आपको अभी भी दिखेगी, इस साल भी दिखेगी, एंड ओनली बिकॉज ऑफ ईगो क्लैशेस, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हम सबको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इंडिया की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा कोई आउटब्रेक भी आ सकता है, हेल्थ रिलेटेड आउटब्रेक, सो वी ऑल नीड टू बी केयरफुल फॉर दैट। चलिए, तो ये नया साल जो है वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास और बहुत सारी नई चुनौतियों का लेकर जरूर आने वाला है, लेकिन उपाय भी हमने आपको इस कार्यक्रम के जरिए दिखाया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारियां जो है वो हमारी दी। यानी किस्मत की त्रिदेवियों ने आज हमारे इस स्टूडियो में आकर आप सभी के सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया राज जी, गीता आर अनेजा जी, और साथ ही आचार्य जीतू जी, आपका भी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए, हमारे दर्शकों को 2026 का ये जो साल है वो कैसा रहेगा वो बताने के लिए, और आप सभी को नए नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, ये 2026 का ये साल आप सबके, आपके परिवार के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, और जो हमने आज इस स्टूडियो में इस खास कार्यक्रम के जरिए आपको आपके नए साल के प्रेडिक्शंस बताए हैं अलग अलग तरीके से, यानी एस्ट्रोलॉजी के जरिए, न्यूमरोलॉजी के जरिए और टेरो कार्ड के जरिए, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जो जवाब है वो जरूर मिला होगा। तो ये नया साल, ये नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, और साथ ही बहुत सारी खुशियां लाए, और जो चुनौतियां हैं उनसे लड़ने की आपको ताकत दे। तो इसलिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।